हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से कोई वीडियो आपको जल्दी मिले। तो बीपीएससी का जो चल रहा है वो सेरी चल रहा है आपका, वो चल रहा है। इसमें बीपीएससी 1992 से 2019 का जितना भी प्रीवियस पेपर है तो उसमें आप प्राचीन इतिहास देख लिए हैं, मध्यकालीन इतिहास में एक और एक दो जो है उसका पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, उसका पार्ट मेरे स्टोरेज तक कहीं हट गया है तो उसको फिर क्वेश्चन सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बिहार स्टार्ट कर देते हैं। और उधर दरोगा का तो साइंस ख़त्म हो गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और बीएसएससी का भी चलेगा, तो जितना भी प्रीवियस है एग्ज़ाम देखेंगे। और बीपीएससी के लिए आप लोग को खास बता दें, ये मत समझिएगा जो भी पढ़ाता हूँ टॉपिक तो उसी के अनुसार बोलूँगा कि इतना क्वेश्चन आता है। आप देख लीजिएगा, बिहार से क्वेश्चन बीपीएससी के लिए जो आता है आपका वो आएगा 30। ठीक है, 30 से 35 क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब मिलाकर टोटल। ठीक है, तो बिहार देखिए, अगर आपको बीपीएससी पीटी निकालना है तो दो ही टारगेट रखना चाहिए आपको, और तो पढ़ते रहिए आप वो। ठीक है, मेन आप रखिए बिहार और प्लस में करेंट अफेयर। ठीक है, तो करेंट अफेयर 32 से 35 क्वेश्चन, 30 से 35 क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका बिहार 30 से 35 क्वेश्चन। तो जो यही मेन स्कोरर होता है, ठीक है, यही जो है मेन आपका स्कोर बनाएगा। ठीक है, तो यही दो टॉपिक रखिए पीटी के लिए केवल। ठीक है, और जो इनका लूज जाएगा एग्ज़ाम में पीटी सॉरी करेंट अफेयर प्लस बिहार, तो उनका स्कोर अब कभी नहीं वहाँ पहुँच पाएगा। ठीक है, जाकर आप वहीं पर लास्ट में अटक जाइएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपको टॉपिक ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। तो 1820 ईस्वी में। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 ईस्वी में हुआ था। और गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किस से जुड़ा था। तो ये तिनकठिया प्रथा से जुड़ा था। ठीक है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था। तो ये बिरसा मुंडा उलगुलान विद्रोह से जुड़े थे। मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। तो बकास्त भूमि को वापसी की मांग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था। तो 1912 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो 1916 में। बार बार एग्जाम में आता है, बिहार के कई एग्जाम में आया है। ठीक है, 1930 और 1932 में 12वीं कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत के किस जिले में मकाम कर दिया था। तो गया में। भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचाने। तो ये बिहार है। ठीक है, लेकिन अब जो होगा आपका झारखंड हो जाएगा। ठीक है, उस टाइम का क्वेश्चन है। ठीक है, 1992 का क्वेश्चन लगभग होगा। तो ये आपका उस समय झारखंड होगा। ठीक है, अभी भी झारखंड है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार में जंगल फैला हुआ है कितने। तो ये 29 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर। बिहार के एक इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है। तो ये जमशेदपुर में। ये घटना आप ये मत समझिएगा, उस टाइम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब बिहार और झारखंड कंबाइंड था। ठीक है, इस्पात कारखाना अब जमशेदपुर झारखंड में है। ठीक है, बिहार में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन वही है। तो अब मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये मत कमेंट में बोलिएगा कि आप गलत सलत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हुंडरू प्रपात कहाँ पर स्थित है। तो स्वर्णरेखा नदी पर। ठीक है, ये भी अब झारखंड में है। और बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है। तो 40। नेक्स्ट है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि सन 1866-86 के नील। ठीक है, नील होगा, नील खेतिहर ओके। बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र को पहचाने। तो चंपारण मुजफ्फरपुर था। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है इधर उधर। ठीक है, 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था किसका। तो बहावी आंदोलन का। नेक्स्ट है कि अभी हाल फिलहाल में बिहार के दक्षिणी या उत्तरी हिस्से में किस औद्योगिक क्षेत्र का में ज़्यादा विकास हुआ है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा विकास जो हुआ है दक्षिणी क्षेत्र में हुआ है। जो भी हुआ है यहाँ तो कल कारखाना नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा विकास दक्षिणी क्षेत्र में हुआ है। नेक्स्ट है कि किस क्षेत्र में जहाँ संथालों ने 1855-56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो आपका भागलपुर राजमहल। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है। तो जीवनदायी है। और संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त कहाँ से है। तो हजारीबाग झारखंड से। और बिहार के सबसे गहनता कितनी है। तो 128%। नेक्स्ट है बिहार की सिंचाई क्षमता अनंतता कितनी है। ठीक है, तो ये
आपका 89.20 लाख हेक्टेयर है। और गंगा नदी में बिहार में कौन सी नदियाँ मिलती हैं? तो गंडक, सोन, पुनपुन ये मुख्य नदियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग 174,000 वर्ग किलोमीटर। और बिहार में पहली है, ठीक है, यहाँ पर पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुआ? तो महरौरा में। और देश के कच्चे तांबे का उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तो दूसरा है। और नेक्स्ट है भारतीय राजनीति में, ये भी जो है आपका झारखंड ही होगा, ठीक है। अब ठीक है, उस टाइम का क्वेश्चन है तो झारखंड में थोड़ा इसमें आपको डिफरेंस जानना होगा। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो तर्केश्वरी सिन्हा ने दिया था। नेक्स्ट है कि बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? तो गेहूं है। नेक्स्ट है आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र कितना बढ़ा? लगभग तो 4 गुना। नेक्स्ट है कि छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी किस पर? तो वनों पर। और बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 40। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बिहार पुलिस में तो बहुत बार आ गया, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और वीडियो आपको चलो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।